देश और प्रदेश के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर जितेंद्र जामदार वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जन अधिकार परिषद के उपाध्यक्ष, राज्य मंत्री का दर्जा है और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत कुछ काम किया है। डॉक्टर जामदार यानी इस शहर की पहचान है। जबलपुर का नाम लो तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर जामदार के शहर से हैं और ये बड़ी चीज है। और एक पूरी परंपरा के साथ डॉक्टर जामदार का परिवार इस शहर में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, सभी में कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करता हूं नो न्यूज ओनली व्यूज। नमस्कार। ये एक नया YouTube चैनल शुरू किया है हमने और इसमें एक उद्देश्य है कि समाचारों से हटके हम व्यूज पे बात करें। बहुत अच्छा विचार। जिस तरीके से आप शहर को देखा है, शहर की पुरानी आबादी और अब शहर में जो चेंजेस आए हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आपको क्या लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं, उनको प्रणाम करना चाहता हूं और आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने लीक से हटकर ये एक नया ऐसा प्रयोग किया है कि जो मुझे लगता है कि बहुत सफल होगा और अनेक वर्षों तक ये धीरे धीरे और उन्नति के शिखरों पर चढ़ते हुए एक बहुत श्रेष्ठ स्थान हासिल करेगा। आपने प्रश्न पूछा जबलपुर के बारे में, तो हम तो यहीं के पैदा हुए हैं, जन्मजात जबलपुरिया हैं और जबलईपुर के हैं जी। तो हालांकि हमारा परिवार नागपुर से यहाँ आया और आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका परिप्रेक्ष्य मुझे लगता है कि जब जबलपुर का एक नागरिक जबलपुर की तुलना में नागपुर, भोपाल या इंदौर को देखता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ऐसी टीस उठती है कि नागपुर आगे बढ़ गया, भोपाल आगे बढ़ गया, इंदौर तो बहुत आगे बढ़ गया और कहीं ना कहीं उसके मन में एक कसक होती है कि जबलपुर वहीं के वहीं। मेरा थोड़ा इसमें भिन्न मत है। मेरा मत यह है कि जबलपुर बहुत सुंदर शहर है। नागपुर, भोपाल, इंदौर इनकी तुलना में निश्चित रूप से प्राकृतिक सौंदर्य जबलपुर के पास बहुत ज्यादा है और उसका मुख्य कारण है हमारी नर्मदा जी। इनमें से किसी शहर को नर्मदा जी का सानिध्य प्राप्त नहीं है। यहाँ से पानी जा रहा है इंदौर, हर जगह जा रहा है। भोपाल भी आजकल नर्मदा जी का जल पी रहा है। पर जो विकास के जो परिमाण होते हैं, पैमाने होते हैं, मापदंड कहते हैं जिनको हम, उनको अगर हम एनालाइज करें तो रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और संचार, ये 9 पैरामीटर्स हैं। आजकल उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जुड़ गई है। पर अगर हम इन 9 पैरामीटर्स को देखें तो हमारा जबलपुर कहीं कम नहीं। सड़क, बिजली और पानी के मामले में कोई प्रॉब्लम हमारे यहां नहीं है। जबलपुर के बहुत कम क्षेत्र हैं जहां पानी की किल्लत होती है, सो कॉल्ड। जहां तक सड़क, बिजली, पानी का प्रश्न है, जहां तक रोटी, कपड़ा, मकान का प्रश्न है, तो यहां पर जितने लोग हैं मैं देखता हूं कि लगभग सभी लोग प्रसन्न हैं, कंटेंट है, संतुष्ट है। कोई बहुत असंतुष्ट नहीं दिखाई पड़ता। यहां के लोग खुश दिखाई पड़ते हैं। और जबलपुर की विशेषता यह है कि उसके अंदर बड़े शहरों का प्रोग्रेस भी है और छोटे शहरों की आत्मीयता भी। आज हम जब बड़े शहरों में जाते हैं, बंबई, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, तो वो जो है ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वहां का कल्चर बदल गया है। अब वहां पे भी लोगों को पड़ोस में कौन रहता मालूम नहीं, पड़ोसियों का उनका कोई लेना देना नहीं। मनुष्य का मनुष्य से जो रिश्ता है वो जितना अच्छे तरीके से जबलपुर में मेंटेन होता है उतना और किसी शहर में नहीं। डॉक्टर साहब, एक चीज जो है जिसके बारे में हमेशा से बात
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात आती है कि जबलपुर का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उतना नहीं हो पा रहा है जितना अन्य शहर। आपकी नजर में क्या है कि क्या लगता है कि मेरा मानना यह है कि किसी भी शहर के विकास के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता। हम स्विट्जरलैंड जाते हैं, मैं 3-4 वर्ष पहले गया था वहां पर, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। हम थाईलैंड जाते हैं, कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। ये जो सब है, या लेट अस गो दुबई, कौन सी बड़ी इंडस्ट्री है वहां? कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं। देखिए, हर शहर का अपना एक स्वभाव होता है, और जिसको मैनेजमेंट की भाषा में स्वॉट एनालिसिस कहते हैं कि शहर का स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, उसको खतरे क्या है। अगर वो एनालिसिस हम करें तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हर जगह अनिवार्य है, ये नहीं है। जबलपुर में इंडस्ट्रीज अलग प्रकार से विद्यमान है, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, बड़े पैमाने पर है, उसको बढ़ावा देने की जरूरत है। अगर उसको ठीक तरीके से और हैंडल किया गया, अभी भी हो रहा है, परंतु मुझे लगता है कि उसको एक बूस्ट देने की जरूरत है। और अगर उसको बूस्ट दिया गया तो जो साउथ इंडिया का कॉटन है, जो पूरे देश में चलता है, कॉटन के कपड़े, कॉटन के बनियाने और ये सब चीजें, तो मुझे लगता है कि अगर ठीक से हैंडल किया तो वो दिन भी आ सकता है कि पूरे भारत में जबलपुर के बने हुए सलवार, कुर्ते, ये सब कपड़े जो हैं लेडीज के, खास करके गारमेंट्स, ये चल सकते हैं। तो गारमेंट्स इंडस्ट्री तो कौन सी कहां प्रमुख है, इस पे डिपेंड करता है। दोस्तों, बात बहुत लंबी और बहुत कुछ होना है। जहां तक शहर की तासीर की बात की जाए तो 97 में भूकंप आया था, ये शहर कांप गया था। उसके बाद ये शहर फिर खड़ा हो गया, वही मुस्कुराहट, वही हंसी और वही उत्साह यहाँ हर तरफ देखने को मिला। कोविड के बाद भी दुनिया में सब कुछ था, लेकिन शहर अपनी तरह से था। यहाँ पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर्यटन की संभावनाएं हैं, यहाँ बहुत कुछ है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पास मां नर्मदा है। हम आपसे फिर आगे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नो न्यूज ओनली व्यूज डॉक्टर साहब के लिए, और लगातार हम आपसे संपर्क करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। निश्चित, धन्यवाद।